ये कहानी है अरुण की, जिसने एक तरफा प्यार कर तो लिया इस उम्मीद से कि उसका ये एक तरफा प्यार एक दिन दो तरफा प्यार में तब्दील जरूर होगा। पर क्या ऐसा होता है? चलिए देखते हैं। अरुण ने अपनी 12th की पढ़ाई कंप्लीट करने के बाद बीकॉम में एडमिशन ले लिया था। कॉलेज में उसका पहला दिन था, जहां उसे एक साथ इतने खूबसूरत चेहरे देखने को मिले जितने उसने अपनी पूरी जिंदगी में नहीं देखे थे। हालांकि अरुण थोड़ा इंट्रोवर्ट टाइप का लड़का है, इसलिए उसने किसी से ज्यादा हाय हेलो नहीं किया और ना ही ध्यान लगा के क्लास की सारी लड़कियों को देखा, जैसे कि क्लास के बाकी सारे लड़के देख रहे थे। एक एक लड़की को पूरी तरह स्कैन करके देख रहे थे। पर ऐसा भी नहीं था कि अरुण को लड़कियों में इंटरेस्ट नहीं था, बस थोड़ी झिझक थी। इसीलिए उसने बीकॉम की फर्स्ट क्लास में केवल अपने बेंच की साइड में बैठे हुए उस लड़के से बात करी, जैसे कि ज्यादातर इंट्रोवर्ट लोग करते हैं। अरुण के साथ बेंच शेयर करने वाले लड़के का नाम था मोहित। मोहित ने आगे से अरुण से हाय हेलो किया, अरुण ने भी उसे हेलो किया। दोनों ने एक दूसरे का नाम पूछा और इतने में टीचर आ गई और उनकी पहली क्लास शुरू हो गई। क्लास खत्म होते ही क्लास में शोर मच जाता है और उसी शोर में एक लड़की दिखाई देती है, जिसका नाम है कोमल। दिखने में सुंदर, फैशनेबल और नॉर्मल लड़कों को एक बार में समझ में ना आने वाली इंग्लिश भी बोलती थी। कोमल को दोस्त बनाना बहुत अच्छे से आता था, इसीलिए वो एक एक करके सबकी सीट पे जा रही थी और सबको अपना नाम इंट्रोड्यूस कर रही थी। तभी वो अरुण के पास आते हुए बड़ी कॉन्फिडेंटली अरुण से कहती है, हे, आई एम कोमल एंड यू? अरुण अपनी नजर उठा के कोमल को देखता है। उसे कोमल पहली ही नजर में काफी पसंद आ जाती है और वो कोमल को बिना कुछ जवाब दिए उसे देखता ही रहता है। जैसे कि आमतौर पे लड़के किसी सुंदर लड़की को देख के सब कुछ भूल जाते हैं, वैसे ही अरुण भी कुछ सेकंड्स के लिए अपना नाम भूल गया था और बस कोमल को देखे ही जा रहा था। कोमल अरुण को ऐसे स्टैच्यू बना देख के मुस्कुराती है और एक बार फिर से थोड़ी ऊंची आवाज में उससे पूछती है, हेलो, आर यू लिसनिंग मी? व्हाट्स योर नेम? अरुण अपने होश में आता है और झिझकते हुए जवाब देता है, मैं अरुण। कोमल मुस्कुरा के उससे हाथ मिलाती है और अपने आप को इंट्रोड्यूस करते हुए दूसरे क्लासमेट्स के पास चली जाती है। रात के करीबन 8:30 बज रहे हैं। अरुण को अभी भी कोमल का चेहरा उसकी आंखों के सामने घूम रहा है। तभी इंस्टाग्राम स्क्रॉल करते हुए अरुण कोमल को इंस्टाग्राम पे ढूंढता है। वो कोमल शर्मा टाइप करता है और ढेर सारी प्रोफाइल्स ओपन हो जाती हैं। पर बेचारे अरुण को क्या पता कि उसकी कोमल शर्मा कौन सी है। इसीलिए वो एक एक प्रोफाइल को ओपन करके उनकी डीपी को जूम कर करके देखता है और अपनी कोमल को ढूंढता है। और कहते हैं ना, मेहनत कभी भी वेस्ट नहीं जाती है। और देखो, फाइनली अरुण को उसकी कोमल मिल ही जाती है। वो तुरंत उसे फॉलो रिक्वेस्ट भेजता है और फॉलो बैक रिक्वेस्ट का वेट करता है। पर बेचारा अरुण इतना भी लकी नहीं कि उसे इंस्टेंटली फॉलो बैक रिक्वेस्ट आ जाए। हर रोज कॉलेज में अरुण कोमल एक दूसरे को देख के हाय हेलो जरूर करते थे, पर उससे ज्यादा उनके बीच कुछ बात नहीं हो पाती थी। और हर रात सोने से पहले अरुण एक बार तो कोमल का प्रोफाइल जरूर स्क्रॉल करके देखता था। तभी एक रात ऐसी आई जब फाइनली अरुण को कोमल का फॉलो बैक रिक्वेस्ट आया। अरुण बेहद खुश हो गया, जैसे कि उसे किसी बड़ी सेलिब्रिटी या किसी ब्लू वेरीफाइड लड़की ने उसे फॉलो बैक रिक्वेस्ट भेजा हो। अरुण दिल खोल के उसे एक्सेप्ट करता है। पर केवल रिक्वेस्ट एक्सेप्ट करने से ही बात नहीं बनती है ना, किसी को तो आगे बढ़ के बात करनी होगी। अब अरुण ठहरा इंट्रो टाइप ऑफ पर्सनैलिटी, इसलिए चाहकर भी वो कोमल को इंस्टा पे टेक्स्ट नहीं कर पा रहा था। कई बार तो उसने ये भी सोचा कि वो उसकी किसी पोस्ट पे रिप्लाई करे ताकि इसी बहाने उनके बीच कुछ बात शुरू हो। पर जब भी अरुण कुछ टाइप करने जाता तो उसके हाथ कांपने लग जाते
और वो खुद से ही निराश होके फोन साइड में रख के सोने चले जाता था। कॉलेज को शुरू हुए अभी तक 3 महीने हो चुके थे और अरुण और कोमल को एक दूसरे को इंस्टाग्राम पे फॉलो करते हुए करीबन 2.5 महीने। पर इतने महीनों में उनके बीच में हाय और हेलो के सिवा कोई बात नहीं हुई। कुछ ही दिनों में एग्जाम आने वाले थे और अरुण ने एग्जाम से रिलेटेड एक पोस्ट इंस्टाग्राम पे डाला हुआ था, जिसमें एग्जाम हॉल में 2 लड़के एक दूसरे को बड़ी उम्मीद भरी नजरों से देख रहे थे और लिखा हुआ था, वो मुड़ मुड़ के देख रहे थे हमें, हम मुड़ मुड़ के देख रहे थे उन्हें, वो हमें, हम उन्हें, हम उन्हें, वो हमें। क्योंकि एग्जाम में ना उन्हें कुछ आता था और ना हमें। अरुण के इस पोस्ट पे काफी लोगों का रिस्पांस आ रहा था, पर उसे उम्मीद नहीं थी कि कोमल का रिस्पांस भी आएगा। कोमल अरुण के पोस्ट पे रिप्लाई करते हुए उसे इंस्टाग्राम पे मैसेज करती है, दैट्स एग्जैक्टली ट्रू, और उसके साथ 2 हंसने के इमोजी भी रहते हैं। अरुण कोमल का मैसेज पढ़ के ऐसे खुश हो जाता है जैसे कि बेचारे ने बिना एग्जाम दिए ही एग्जाम पास कर लिया हो। धीरे धीरे कोमल की तरफ से ही अरुण को मैसेजेस आना शुरू हो गए थे और इसी तरह अरुण और कोमल के बीच दोस्ती भी अच्छी हो गई थी और अरुण भी खुल के कोमल से अपनी बातें शेयर करने लगा था। दोनों मूवी, मॉल साथ जाने लगे थे। कई बार तो ग्रुप स्टडीज भी करते थे और काफी बार बाइक पे लॉन्ग ड्राइव पे निकल जाया करते थे। कोमल अरुण के साथ बहुत खुल गई थी और हर तरह की बातें उससे शेयर करने लगी थी। अरुण को लगने लगा था कि शायद कोमल भी उसे पसंद करती है, इसीलिए तो उसके साथ इतना टाइम बिताती है, घूमती है, बातें करती है। कुछ ही दिनों में कॉलेज के एग्जाम्स भी पूरे हो जाते हैं और सभी लोग 1 महीने की छुट्टी मनाने के लिए होम टाउन चले जाते हैं। कोमल भी दूसरे दिन छुट्टी मनाने के लिए निकलने वाली थी। यहाँ अरुण काफी दिनों से अपने दिल की बात कोमल से कहना चाहता था, दैट ही इज इन लव विथ हर। उसे पता था कि अब वो 1 महीना और इंतजार नहीं कर सकता, इसीलिए वो डिसाइड करता है कि आज रात जब उसकी कोमल से इंस्टाग्राम पे बात होगी तो वो उसे वहीं प्रपोज कर देगा, उसे अपने दिल की बात बता देगा कि वो उससे प्यार करने लगा है। तभी अरुण रात का डिनर वगैरह करके अपने रूम में आता है और अपने बेड पे बैठता है और भगवान से हाथ जोड़ के प्रार्थना करता है कि हे भगवान, मुझे हिम्मत दीजिए कि मैं कोमल को अपने दिल की बात बता पाऊं। अरुण ओम नमः शिवाय बोलता है और अपना इंस्टाग्राम अकाउंट ओपन करता है। वो इनबॉक्स खोलने वाला ही होता है कि उसे कोमल की न्यू पोस्ट दिखाई देती है जो एक लड़के के साथ है। उस लड़के ने कोमल के कंधे पे हाथ रखा हुआ है और कोमल उसे स्माइल करके देख रही है। अरुण कोमल के साथ उस लड़की को देख के उसका सर चकराने लगता है। वो स्क्रॉल करता है और नीचे कैप्शन पढ़ता है जिसमें लिखा हुआ है, विद द मैन आई एम फॉलिंग फॉर। ये पढ़ के तो अरुण का चेहरा गुस्से में लाल हो जाता है और ऐसा लगता है या तो वो फोन फेंक के तोड़ देगा या अपना सर दीवार में मार लेगा। अब जाहिर सी बात है, आप किसी के प्यार में पड़ जाओ और जब आपको पता चले कि वो इंसान किसी और से प्यार करता है तो गुस्सा तो आएगा ही ना। इतना सब देखने के बाद अरुण को रियलाइजेशन हो चुका था कि कोमल के सपने देखने से कोई फायदा नहीं। बेटर है वो अपने इस दर्द को किसी तरह भुला के आगे बढ़े। पर आगे बढ़ना इतना भी आसान नहीं। वो तो अच्छा हुआ कॉलेज की छुट्टियां चल रही थी। अरुण कोमल को ज्यादा देख नहीं पा रहा था, वरना अरुण के लिए कितना मुश्किल हो जाता कोमल से मूव ऑन करना। अरुण ने कुछ दिनों बाद कोमल को अपने इंस्टाग्राम अकाउंट के फॉलोवर लिस्ट से हटा दिया था
ताकि ऐसा कोई भी जरिया नहीं बचे जिससे उसको कोमल की याद आए और जो कोमल को भूलने का मिशन है उसमें वो फेल हो जाए। अरुण की वन साइडेड लव स्टोरी की तरह कितनी सारी प्रेम कहानियां इंस्टाग्राम से ही शुरू होती है और इंस्टाग्राम पे ही खत्म हो जाती है। पर जो भी है, जिंदगी का हर एक पड़ाव कुछ ना कुछ एक्सपीरियंस देके जाता है। मेरा मानना है कि आप लोगों में से भी काफी सारे लोग इंस्टाग्राम में किसी ना किसी प्रोफाइल को देख के उसके प्यार में पड़े होंगे। कुछ लोगों को प्यार भी हुआ होगा, कुछ लोगों का दिल भी टूटा होगा। अगर आप अपनी कहानी शेयर करना चाहते हैं, then I am all ear to listen your story. Thank you so much for watching.